खबर वाराणसी से है। आपको बता दें, बीएचयू के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूज कवरेज करने गए पत्रकार के साथ बाउंसरों ने गुरुवार को जमकर मारपीट की। आधा दर्जन बाउंसर पत्रकार के साथ मारपीट करते हुए घसीट कर एक कमरे में ले गए। वहां मारपीट करने के साथ ही मोबाइल और सोने की चेन छीन ली और इतना ही नहीं, इसके बाद पत्रकार को जान से मारने की धमकी तक दी। पत्रकार किसी तरह अपनी जान बचाकर प्रेक्टोरियल ऑफिस पहुंचे। उन्होंने आप बीती सुनाई। वहीं लंका थाने में तहरीर देकर पुलिस को घटना से अवगत कराया गया। बता दें, पत्रकार ओमकार नाथ गुरुवार को न्यूज कवरेज करने के लिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल गए थे। उसी दौरान कुछ बाउंसर यूरोलॉजी के ओपीडी में दिखाने आए मरीज के परिजन जफराबाद के पांडेपट्टी निवासी शिव कुमार के साथ मारपीट कर रहे थे। पत्रकार को देखकर बाउंसर उन पर हमलावर हो गए। बाउंसर मिर्जापुर के चुनार थाना के सोन बरसा निवासी विकास सिंह, बगहा के राहुल उपाध्याय के साथ ही 4-5 अज्ञात बाउंसरों ने मारपीट की। पत्रकार को घसीटते हुए एक कमरे में ले गए। वहां पत्रकार से जमकर मारपीट की। इसी दौरान दरवाजे के चौखट से टकराकर पत्रकार गिर गया। बाउंसरों ने पत्रकार का मोबाइल व सोने की चेन भी छीन ली। पत्रकार किसी तरह भागकर मुख्य आरक्षी अधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां पहले से मौजूद लंका एसओ अश्वनी पांडे व प्रेक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों से आपबीती बताई। वहीं शरीर पर लगे गहरे चोट के निशान भी दिखाए। पीड़ित पत्रकार ने बताया कि बाउंसर रूपी गुंडे घटना की शिकायत करने पर गोली मारने की धमकी भी दे रहे थे। वहीं उन्होंने लंका थाने में तहरीर देकर पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। अब इस घटना को लेकर पत्रकारों के साथ ही बीएचयू के छात्र संगठनों में भी आक्रोश दिख रहा है। उसमें बाउंसरों के द्वारा वहाँ जो पत्रकारों को मारा जा रहा है, कर्मचारी जो कि पता नहीं किस विभाग में है, वो बिना बैच के घूमते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरे वहाँ पे ऐसे क्रिमिनल सब कर्मचारी हैं। इधर के अगल बगल के लोग जो वहाँ बाउंसर नियुक्त किए जाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है उनका, सब दलाल है पहले से। और अभी तक तो छात्रों के ऊपर ऐसे प्रहार होते थे। अगर मीडिया के ऊपर हो रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक है। ये मीडिया पे ऐसे प्रहार हो रहे हैं। अभी तक छात्रों पे मुकदमे अस्पताल से लिखवाए जाते हैं। मेडिकल एक्ट के नाम पर, तमाम एक्ट के नाम पर छात्रों पर मुकदमे हैं। अब बताइए कि अगर मीडिया पे हमले हो रहे हैं तो भी अस्पताल प्रशासन क्या सफाई देगा? क्या मीडिया के लोग भी उसी तरह छात्रों की तरफ बर्ताव करते हैं? उन छात्रों को तो कह दिया जाता है कि छात्र जाते हैं बदसलूकी करते हैं कर्मचारियों से। अरे जो सच दिखा रहा है उसको तो आप मार देते हैं। आपने गुंडे पाले हुए क्या है कि बाउंसरों को इसीलिए रखा गया है कि वो बदतमीजी करे, और बदतमीजी करे तो कोई उनका प्रतिकार करे तो उसके ऊपर मेडिकल एक्ट में मुकदमा लगा दे। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूँ एवं विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। देखिए, पहली बात तो विश्वविद्यालय में जब से बाउंसरों की एंट्री हुई है तब से विश्वविद्यालय की ये अस्पताल की व्यवस्था और भी चरमरा गई है। पहले तो विश्वविद्यालय की अस्पताल चिकित्सकीय व्यवस्थाएं खराब थी, अब तो प्रशासनिक व्यवस्था भी, सुरक्षा व्यवस्था भी गर्त में जाती जा रही है। बाउंसर के नाम पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकारी पैसों पर गुंडे पाले हुए हैं जिनका कोई काम नहीं है। कभी विद्यार्थियों से बदतमीजी करते हैं, कभी तीमारदारों से करते हैं, और आज तो एक कदम आगे बढ़ के अपने इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों से भी उन्होंने बदतमीजी की, उनके साथ हाथापाई की। तो यह तो पूर्ण रूप से बहुत ही शर्मनाक घटना है। और उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन हर बार हर घटना में इन गुंडों का, ये जो किराए के गुंडे इनको कहा जाए, बाउंसरों के किराए गुंडे ही हैं, जिनका ना तो कोई शैक्षणिक भविष्य है, ना आने वाले समय में वो किसी एक सभ्य भविष्य की तरफ बढ़ते। उनका काम ही ये है कि वो मारपीट करें, वो मारपीट करके विद्यार्थियों के साथ, ईमानदारों के साथ, और उन जो अस्पताल का सच दिखा उसका मुँह बंद करें। तो इसलिए उनको यहाँ पाल के रखा गया। इसका हम बहुत सख्त विरोध करते हैं और विद्यार्थियों में तो आक्रोश इस चीज़ को लेकर है ही, और पत्रकारों के साथ अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर जवाब देना चाहिए, पत्रकारों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो भी लोग इस घटना में संलिप्त हैं, जो भी वह गुंडे, बाउंसर, किराए के गुंडे जो इस घटना में संलिप्त हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, उनको हटाना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज विश्वविद्यालय प्रशासन को करानी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि 2,500-3 हज़ार, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिक्योरिटी वाले हैं, इसके बावजूद जो है बाउंसर रखना हो रहा है। देखिए, क्या है कि विश्वविद्यालय हमेशा से एक तरह से मैं कहूँगा बंधक बन जाता है कुछ व्यवस्थाओं का। कुछ वर्षों पहले जब चिकित्सकों ने हड़ताल की, कोई विषय हुआ, मामला हुआ, तो उस विषय का एक तरह से उसको सुलझाने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन उसको लेकर एक ये सॉल्यूशन लेके आया कि
हॉस्पिटलों में बाउंसरों की तैनाती कर दी जाए, जबकि बाउंसरों का स्थान कहाँ पर है, बाउंसरों को कहाँ तैनात किया जाता है, वो कितनी सभ्य जगह होती है, सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं, हम सभी इसी समाज के हिस्सा हैं, हमको पता है बाउंसर किन जगहों पर रखे जाते हैं और किन लोगों द्वारा रखे जाते हैं। परंतु यह बहुत ही हास्यास्पद था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस समय बाउंसर रखे। उस समय भी विद्यार्थियों द्वारा हम सभी के द्वारा उस समय भी समय समय पर विरोध किया गया, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन उन बाउंसरों के आगे, अस्पताल प्रशासन के आगे एक तरह से बंधक बनकर ऐसा नतमस्तक था कि उनकी हर अनर्गल और उल्टी सीधी मांगों को माने जा रहा था। और विश्वविद्यालय में, पूरे विश्वविद्यालय में जब 1350 एकड़ कैंपस में इन्हीं सुरक्षा गार्डों के भरोसे विश्वविद्यालय में एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था चलाई जाती है। जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम पुनीत मिश्रा है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद BHU इकाई का इकाई मंत्री। आज किस तरह की घटना घटी, आप लोग किस तरह का विरोध कर रहे हैं? आज हम लोग यहाँ एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार मीडिया पे जिस तरीके से आज सर सुंदरलाल चिकित्सालय में बाउंसर्स द्वारा हमला किया गया, उनको मारा गया उनके बुरी तरीके से, उसका हम लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन और चिकित्सालय प्रशासन से ये मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय चिकित्सालय प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि बाउंसर्स पे कार्रवाई करें, FIR दर्ज कराएं और उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से बर्खास्त किया जाए। ये बाउंसरों को रखा गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखिए, हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ जो है 2,500 से 3,000 है, इसके बावजूद बाउंसर हैं। देखिए, आए दिन विश्वविद्यालय में जब भी कोई झड़प होती है चिकित्सालय को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, तो हमारे जो BHU के जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो एक प्रॉपर तरीके से जिनकी नियुक्ति होती है, वो सेना से रिटायर्ड होते हैं, सेना से रिटायर्ड सेना के अनुशासन के साथ होते हैं और उसके बाद वो यहाँ भी एक अनुशासित तरीके से उसी सेना के नियमावली का पालन करते हैं। लेकिन ये जो बाउंसर पद्धति है ये एकदम इससे विपरीत है। ये बाउंसर पद्धति एक तरीके से, पूरी तरीके से गुंडागर्दी वाली पद्धति है। वहाँ पे ना बात करना है, ना कुछ करना है, अपने शरीर का धौंस दिखाना है, अपनी बॉडी का धौंस दिखाना है और उसी धौंस दिखा करके जो मारी जा रहा है, जो मरीज के साथ उसके साथी आ रहे हैं उनके साथ बदतमीजी करना। और आज तो यहाँ तक पता चल गया कि मीडिया के साथ भी बदसलूकी और बदतमीजी की जा रही है। तो बाउंसर्स किसी भी तरीके से विश्वविद्यालय लायक तो नहीं है, इनकी स्थान कहीं और ही है। चिकित्सालय और विश्वविद्यालय के लिए तो बाउंसर्स हैं ही नहीं। हम तो यही चाहते हैं कि जो पूर्व से ही हमारे सुरक्षा गार्डों द्वारा जो हमारी सुरक्षा की जाती थी, सेना के पूर्व जवानों द्वारा यहाँ पे भी विश्वविद्यालय की सुरक्षा की जाती थी, वही सुरक्षा की जाए। ये बाउंसर्स वाली अतिरिक्त सुरक्षा हमें नहीं चाहिए और अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हमको ये सुरक्षा नहीं चाहिए। डॉक्टर ने स्वयं कहा है कि जो है ये हमें भी लगेंगे मारने, अगर हम इनको रोकेंगे। जी, क्योंकि उनके पास कोई अनुशासन नहीं है। एक सेना का जो रिटायर्ड जवान जो विश्वविद्यालय की सुरक्षा प्रोक्टोरियल का हिस्सा है, वो एक फुल ट्रेंड है और एक अनुशासित है। लेकिन ये आसपास के क्षेत्रों से आए हुए, इनका कुछ ना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कुछ ना कुछ क्राइम हिस्ट्री है। अगर उनको खंगाली जाए तो इनके पास इनसे अनुशासन की अपेक्षा नहीं है। तो इनसे अपेक्षा भी की जा सकती है कि ये डॉक्टर को भी मारेंगे, मरीज को भी मारेंगे, मीडिया को भी मारेंगे और अगर सिविल ड्रेस में पुलिस भी आ जाए तो पुलिस को भी निश्चित मारेंगे। सुनने में आया है कि जो है ये छीना झपटी भी किए हुए हैं, चैन भी छीने हैं, जो पत्रकार मारा गया है। अब ये पीड़ित अगर कह रहा है तो निश्चित ही इस पे भी विवेचना का विषय है और इस पे कार्रवाई करनी चाहिए।